Have a healthy good morning to all of you. Today we will study about mole concept. Now let us start. First we study about matter. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है. देखिए मैटर क्या होता है. एवरीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर. हर किसी के पास जिसके पास भी मास हो वॉल्यूम हो वो मैटर कहलाता है. ठीक है. अब हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं कि हम मैटर को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं. मैटर को हमने क्लासीफाई किया है 3 स्टेट्स में. फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. ये तीनों मैटर की स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब हम आगे भी मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं. ये फर्दर क्लासिफिकेशन है मैटर का. मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. प्योर सब्सटेंसेस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्योर मीन्स जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं हो. बट केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर से मतलब है जो कि एक तरह की स्पीसीज से बना हुआ हो. प्योर सब्सटेंसेस के भी 2 पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो स्पीसी सेम तरह के एटम से बनी हुई होती है वो एलिमेंट कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम एक एलिमेंट है. तो सोडियम के अंदर अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर सारे सोडियम के एटम्स मिलते हैं. कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब बहुत सारे डिफरेंट या सेम एलिमेंट्स मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है. ये बात हुई हमारी प्योर सब्सटेंसेस की. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट मिक्सचर्स. मिक्सचर्स मीन्स मिश्रण, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स आपस में मिली गई हों. तो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमो का मतलब होता है सेम. हेट्रो मीन्स डिफरेंट. होमोजीनियस मीन्स अगर हम कोई सॉल्यूशन लें वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन पूरा हमारा कैसा हो, सेम हो, दैट इज़ वो यूनिफॉर्म हो. हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट, अलग अलग पार्टिकल्स हमें दिखाई दें. फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर लेते हैं, वाटर में आप सॉल्ट डालते हैं तो वो ईजिली मिक्स हो जाता है. तो एक हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन आता है जो यूनिफॉर्म होता है. यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा होता है, तो उसे हम होमोजीनियस कहते हैं. हेट्रोजीनियस में अगर हम वाटर में सॉइल डाल देते हैं यानी कि मिट्टी, तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है. वो हमें नेक्ड आई से हम उसको ईजिली देख सकते हैं. वो एग्जांपल है हेट्रोजीनियस का. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम लिख सकते हैं, होमोजीनियस के भी और हेट्रोजीनियस के भी. ओके. नाउ लेट्स कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. मैटर की 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फर्स्ट इज़ फिजिकल, सेकेंड इज़ केमिकल. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन करना होगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी कौन कौन सी है? मास यानी कि वेट, वॉल्यूम कितना है, डेंसिटी कितनी है, टेम्परेचर, प्रेशर. ये सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम ईजिली देख सकते हैं, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हुई हमारी. केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिनको हम केमिकल चेंजेस के थ्रू देख सकते हैं. अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स की. कन्वर्जन्स की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में हम मोस्टली न्यूमेरिकल से डील करते हैं. तो न्यूमेरिकल्स में हमें वॉल्यूम हुआ, टेम्परेचर हुआ, इनको हमें कन्वर्ट करना होता है. तो चलिए हम देखते हैं वॉल्यूम में कैसे कन्वर्जन है. 1 ml इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि अगर आपको ml दिया गया है तो वही आपका सेंटीमीटर क्यूब है. 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये भी वही है. कन्वर्जन्स हमें करने होते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पढ़ना होता है. टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए वी हैव 3 स्केल्स. फर्स्ट इज़ केल्विन, सेकेंड इज़ फ़ारेनहाइट एंड थर्ड वन इज़ सेल्सियस स्केल. अगर हमारे पास केल्विन में है, सेल्सियस में करना है केल्विन से, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. अब हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में. अगर प्रेशर को हमें कन्वर्जन करना होगा तो हम कैसे करते हैं? ATM मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल टू दिस बार एंड इज़ इक्वल टू दिस किलो पास्कल. उसमें इतने बार होते हैं. इज़ इक्वल टू 760 टॉर. 760 mmHg मीन्स मिलीमीटर ऑफ Hg. ये सारी यूनिट्स हमारी प्रेशर को कन्वर्ट करने के लिए, वॉल्यूम को और टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए हैं. अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज़ की जो उस टाइम पर की गई थी. सबसे पहली डिस्कवरी जो थी वो आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास थी, जिसको एंटोनी लावोसियर ने किया था. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये खुद ही अपनी स्टेटमेंट बता रहा है कि कंजर्व करना मास को, यानी कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज़ नो नेट चेंज इन मास, यानी कि
अगर आप कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज कर रहे हैं, फिजिकल मीन्स उसका प्रेशर वॉल्यूम कुछ चेंज कर रहे हैं, केमिकल मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहे हैं, इंटरनल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में चेंज कर रहे हैं, तो मास में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कार्बन लिया, कार्बन का आपने रिएक्शन कराया O2 गैस मॉलिक्यूल के साथ, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। यहाँ पर 12 ग्राम वेट कार्बन का है, ऑक्सीजन का 16 है, 2 ऑक्सीजन है इसलिए 32 ग्राम हो गया, दोनों को ऐड कर दिया और हमने जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 44 ग्राम नेट वेट आया। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई फिजिकल या केमिकल चेंज करते हैं तो मास में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि मास विल बी कंजर्व। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन की। डेफिनेट का मतलब जैसे कि आप खुद ही समझ रहे हैं डेफिनेट का मतलब क्या होगा। डेफिनेट मीन्स फिक्स्ड, प्रपोर्शन मीन्स एक क्वांटिटी में जो होगा वो फिक्स होगा। डेफिनेशन क्या कहती है, अ केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट हैज़ ऑब्टेन। अगर हम कोई भी केमिकल कंपाउंड लेते हैं, मैटर नहीं करता कि हम कहाँ से उसको ले रहे हैं, इट विल कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। हम कहीं से भी उसको लें, उसका जो मास से प्रपोर्शन निकालेंगे हम, प्रपोर्शन बाय मास का जो रेशियो होगा दैट विल बी ऑलवेज फिक्स। जैसे अगर हमने वाटर की बात करते हैं, वाटर को आपने किसी लेक से लिया, किसी ओशन से लिया या लेबोरेटरी से लिया, तो उसमें हमारे पास वाटर के अंदर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एक एटम है। हाइड्रोजन का मास 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16। यहाँ से हम जब कैंसिल करेंगे तो 1:8, यानी कि अगर आप कहीं से भी वाटर ले लें, वेदर बी द सोर्स, इट मे बी लेक, ओशन, लेबोरेटरी, वाटर विल कंटेन द सेम प्रपोर्शन बाय मास, इट विल ऑल्सो बी फिक्स्ड। तो ये हमारा लॉ ये कहता है। अब बात करते हैं गैलोसिक लॉ के बारे में। गैलोसिक लॉ हमारा डील करता है गैसेस से। ये कहता है अगर हमने एक कंटेनर में कोई गैस ली है, दूसरे कंटेनर में भी कोई हमने गैस ली है, उससे हमने एक और गैस बनाई है। यहाँ पर वाटर जो है वो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है। हमने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस 100 ml ली है, ऑक्सीजन गैस 50 ml ली है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास 100 ml ही वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। वाटर जो है हमारे यहाँ पर गैसेस फॉर्म में है। यानी कि ये कहता है कि अगर जो क्वांटिटी है वो सेकंड पर डिपेंड करती है। अगर आप सेकंड गैस या फर्स्ट गैस कम लिमिट में ले रहे हैं तो फर्स्ट भी उतनी ही ऑक्यूपाई होगी, बाकी का रेसिड्यू बच जाएगा। यानी कि हमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा गैस लेने की। अगर हम 50 ml ले रहे हैं या 100 ले रहे हैं तो 100 ही बनेगी, यानी कि इक्वल डिपेंड करती है। अगर हम इसको 25 ले रहे हैं और इसको 50 ले रहे हैं तो इसका भी 25 ml ही यूज़ होगा और हमारे पास 50 ml आ जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि हमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा गैस लेने की, ज़्यादा वॉल्यूम हमें नहीं लेना है, हमें फ़िक्स क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि हमारे पास जो गैस आएगी वो दोनों के कॉम्बिनेशन से आएगी। नाउ लेट्स कम टू एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जो नंबर है वो पूरा उन्होंने डिस्कवर किया है। ये क्या कहते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो कहते हैं अगर हम कांस्टेंट कर दें प्रेशर को और टेम्परेचर को, और वॉल्यूम जो है गैस का उसे भी कांस्टेंट कर दे, तो उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे। देखिए हम इसको वाइस वर्सा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कांस्टेंट कर दिया जाए तो वॉल्यूम जो होगा सारी गैसेस का वो इक्वल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, हमने 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस ली है प्लस 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस लिया है यहाँ पर हमने, तो हमारे पास 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर बनेगा। यहाँ पर 2 वॉल्यूम तो हमने ले ली, ये 2 वॉल्यूम दिखाए गए हैं, एक वॉल्यूम हाइड्रोजन, दूसरा वॉल्यूम हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन बनेगी। सेम बात ये कहती है कि अगर हम इसका एक वॉल्यूम ले रहे हैं तो इसका भी 1 वॉल्यूम ही कंज्यूम होगा, बाकी का रेसिड्यू बच जाएगा। तो ये हमारा पूरा डिफाइन हो चुका है। एट सेम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सेम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच आर इक्वल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सब में इक्वल होंगे। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।